जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भक्त हरिपाल की सत्य कथा। श्री हरिपाल जी नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। श्री हरिपाल जी गृहस्थी में थे। इन्होंने श्री द्वारिकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने गुरुदेव भगवान के रूप में वर्ण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल जी ने गुरुदेव से जिज्ञासा प्रकट की, भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय कृपा करके हमें बताएं। श्री गुरुदेव ने कहा, हम तुम्हें ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे स्वयं मिलेंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुम जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लोगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जप करते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से श्री सुदर्शन जी भक्तों की भी रक्षा करते हैं। संतों को रिझा लोगे तो भगवान रिझ जाएंगे। हरिपाल जी ने कहा, गुरुदेव, हम रोज संतों को ढूंढने कहाँ जाएंगे? गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं संत आ जाया करेंगे। उस दिन से श्री हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। साधु संतों से उनको बड़ा प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वे प्रसन्न होकर ही लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को कहते थे, एक बार कभी हरिपाल जी के घर भी जाकर देखो, कैसी निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह से संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। अब तो बहुत से संत आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते कि घर से बाहर जाने तक का समय हरिपाल जी को नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया, अतः धन कमाने नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वह संतों की सेवा में लुटा दिया गया। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दी गई। हरिपाल जी की संत सेवा के बारे में सर्वत्र चर्चा थी, अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्जा दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया तो अन्य सब ने उन्हें कर्ज देने से मना कर दिया। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब उन्होंने चोरी का सहारा लिया, परंतु साधु संतों की सेवा करना बंद नहीं किया। हरिपाल जी बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं और ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा करी जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी हो जाएगी। चोरी करते समय वे ध्यान में रखते थे कि भगवान से विमुख धनिक का धन ही लें। जो भक्त वैष्णव संत हो अथवा भक्त का कोई चिन्ह, तिलक या कंठी दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन नहीं चोरी करते थे। संतों की सेवा थोड़ी देर के लिए स्त्री को सौंपकर बाहर जाते थे और घूमकर यह देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भजन नहीं होता। फिर रात में जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे, आज किसके घर में चोरी की जाए। उन्हें एक वैश्य व्यापारी का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि यहाँ कोई कंठी तिलक धारण नहीं करता, घर में जप कीर्तन नहीं होता। हरिपाल जी ने सोचा, आज रात में इसी के घर चोरी करेंगे। रात्रि के समय हरिपाल जी उस व्यापारी के घाट में चुपचाप चले गए और चोरी करने लगे। जिस व्यापारी के घर में वे गए वो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा थी, वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह भारी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वह ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से
कभी हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। हरिपाल जी रात में जब उसके घर पर चोरी कर रहे थे, तभी थोड़ी आवाज हुई। व्यापारी की बेटी नींद से जागी और पिताजी को भी नींद से जगाया। व्यापारी की बेटी ने कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। हरिपाल जी एक जगह छिप गए। व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा, शांत, आवाज मत करना। यहाँ श्री हरिपाल जी के अलावा चोरी कौन करता है? इस नगर में एक वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो कभी दे नहीं पाए, परंतु अब हमारा भी धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम जाकर शांति से सो जाओ, नहीं तो संतों की सेवा में विघ्न होगा। वे दोनों जाकर सो गए, परंतु हरिपाल जी ने उनकी सब बातें सुन ली। हरिपाल जी रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है। अब घर घर चोरी करना भी सही नहीं लगता। पता नहीं कौन गुप्त भक्त हो और हमें अपराध लगे। मन में बहुत गलानी हुई और निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूंगा। जिस चादर में चोरी का सामान ले जाते, वह चादर भी हरिपाल जी उस व्यापारी के घर छोड़ आए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए। जैसे ही वह चादर व्यापारी ने अपने मस्तक से लगाई, उसके शरीर में आनंद की एक लहर सी दौड़ गई। पूर्व में वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखते थे, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करते थे। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वे भी संत सेवा में लग गए। तब से चोरी छोड़कर हरिपाल जी अब भक्तों को पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान का नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे। हरिपाल जी ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा, जितना धन है हमें दे दो। उनमें से एक व्यक्ति डर गया और उसके मुख से निकल गया, हे द्वारिकाधीश, हे विठलेश, हे कृष्ण। हरिपाल जी भगवान का नाम सुनते ही पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं, उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। अब उस रास्ते से जाने वाले सभी लोग सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण गाते हुए चलते। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई थी। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करे, अपनी स्त्री से यही बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी। ऐसे में दोनों दंपति भगवान का स्मरण करने लगे। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। श्री रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते नहीं। प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, मैं भी साथ चलूं। भगवान ने कहा, आओ चलें, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना। सारे सुंदर आभूषण आप धारण करो और हमारे साथ चलो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवत चर्चा ना होने पाए, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषणों के बारे में ही बात करना। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है। दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, जी मैं अमुक गांव जा रहा हूँ। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट है। यदि हमें कोई पहुँचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए दे देंगे। भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपए दे दिए। उन रुपयों को लेकर आपने अपनी स्त्री को देकर कहा, इन रुपयों से संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक पर तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं करते। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं,
तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडारे भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब छीन भी लूं तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। सेठ सेठानी भी केवल घर व्यापार की बातें ही करते रहे। एक स्थान पर रुककर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्यौछावर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पिटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी जी की उंगली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी ने उंगली मरोड़ कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनूप रूप धारण कर अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम लेता है तो उस नियम की दृढ़ता की परीक्षा अवश्य होती है, और यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया परंतु संतों की सेवा करते रहे। बाद में भगवान जी ने हरिपाल जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन दिया और खुद स्वयं चलकर उनके द्वार पर आए। जय श्री कृष्णा।